अप्रैल 2002, 15 साल हमीद अंधाधुंध सड़क पे दौड़ा जा रहा था। इसकी आंखों में खौफ और दहशत के साए लहरा रहे थे। वो कहाँ जा रहा था, वो क्यों जा रहा था, क्या उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी या फिर कोई खौफ उसे भगा के ले जा रहा था। और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। सब जगह ढूंढ लिया हाजरा, पता नहीं कहाँ चला गया। और मारो उसे। मैं कहती थी ना कि नहीं मारो, बच्चा है, लेकिन तुम सुनते कहाँ थे? उम्र ही क्या है उसकी अभी। तो मैं क्या करूँ हाजरा, तुझे तो पता है जितना मैं कमा कर लाता हूँ उसमें गुजारा कहाँ होता है। रोटी चटनी से गुजारा चल ही रहा था ना हमारा। अरे तो ये भी कोई जिंदगी है? अच्छी जिंदगी के लिए तू उस बच्चे से काम करवाएगा? हाँ, अरे काम करेगा तो 4 पैसे घर में लेकर ही आएगा ना। पैसे बचाने के चक्कर में तूने उसका स्कूल तो छुड़वा ही दिया है। अब तू क्या उसकी जान लेगा क्या? अरे तो क्या घर में पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? देख, सिर्फ 2 ही बेटे हैं मेरे, क्या हम उसको अच्छा नहीं पाल सकते, उसे पढ़ा नहीं सकते? हाँ, अब देख लिया ना मार का नतीजा, बगावत कर दी उसने। अब क्या करेगा तू? क्या ख्याल है हाजरा, थाने जाकर रिपोर्ट करवा दूं? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। और अगर पुलिस वालों ने मोहल्ले वालों से गवाही ले ली ना तो सब तेरे खिलाफ बोलेंगे, समझा? तो फिर तू ही बता मैं क्या करूं? मुझसे क्या पूछता है? मारते वक्त तुझे ख्याल नहीं आया? तो फिर क्या ख्याल है हाजरा, थाने जाकर रिपोर्ट करवा दूं? तू थाने जा या कहीं पे जा, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। घर से भागा हुआ लगता है। बेटा इधर आओ, बैठो। भूख लगी है, खाना खाओगे? वेटर, एक चाय ले आओ और बिस्किट वगैरह केक वगैरह ले आओ बच्चे के। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती? नदीम 2 दिन से बहुत जिस्म में दर्द है और तुम देख रहे हो गला भी बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही सही से। तो थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, बहुत काम करते हैं आप। बहुत टफ जॉब है इस महकमे की और तुम्हें तो पता ही है कि रातों की नींदें भी हराम हो जाती हैं अक्सर। सर एक्टिव ड्यूटी के लिए फ्रेश होना भी जरूरी होता है। अच्छा यार, अब मेरा दिमाग क्रैश ना करो, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। जी आइए। वालेकुम सलाम, बैठिए। चल बैठो। साहब जी वो मेरा बच्चा सुबह से लापता है। सुबह कितने बजे से? साहब जी सुबह 10 बजे से। 10 बजे सुबह से रात को 10 बजे? नहीं, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बैठा आवारागर्दी कर रहा होगा। नहीं साहब जी वो आवारा नहीं है,
भाई साहब आपको नहीं पता, आजकल की नस्ल बहुत एडवांस है, बड़ों बड़ों को तिगनी का नाच नचवा देती है। यकीनन घर से कोई सौदा वगैरह लेने के लिए निकला होगा। नहीं साहब जी, वो सौदे लेने तो नहीं गया। तो फिर वो कैसे गायब हो गया? साहब जी वो गुस्से में चला गया होगा। क्या मतलब गुस्से में चला गया होगा? तो साहब जी मैंने उसे मारा था। मारा था? जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही घर पे आ जाएगा। वैसे भाई साहब हाथ हल्का रखा करो बच्चों पे, आजकल कुछ पता नहीं है, कब पलट के बड़ों पे हाथ उठा लो। ठीक है? देखिए खराब करती मेरी यहाँ, थक गया हूँ अकेले काम कर करके। मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं वो इसको सुबह तू तैयार करती हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अबे सुनने ही नहीं सुनने तू, ये चली गई, फेंक दे इसका बस्ता बस्ता उठा के। साले का पढ़ेगा पढ़ लिया इसने। अबे क्या करेगा पढ़ लिख के साला, इसके बाप ने तो बहुत ही मारा है जैसे। वैसे तुमने उसको अच्छी तरह तलाश किया? जी साहब जी मैंने उसको सब जगह देख लिया, उसके दोस्तों से भी पता किया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। कोई तस्वीर वगैरह लाए उसकी? नहीं साहब जी तस्वीर तो घर पर है। गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने आ गए, तस्वीर लानी चाहिए थी ना। साहब जी मैं अभी लेकर आ जाता हूँ, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तुम उसकी तस्वीर ले आओ, मैं वायरलेस करवा देता हूँ। वो साहब जी मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, वो भूखा है साहब जी। तुम फिक्र मत करो, अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजे से खा रहा होगा। आप तस्वीर लेके आ जाओ। चलें। बेटा तुम खाओ, मैं फोन करके आता हूँ जरा। उस्ताद एक हीरा है मेरे पास। तू तो अपने अरमान को हीरा ही कहता है दिलावर। इस बार गलत बयाने से काम नहीं ले रहा हूँ उस्ताद। क्या चाहता है बोल। पूरे 3 लाख लूंगा उस्ताद। देख भाई दिलावर, मुझे ये सौदेबाजी अच्छी नहीं लगती। 2 लाख से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा। ठीक है उस्ताद, जहे तुम्हारी मर्जी। बस जल्दी ट्रेनिंग देके किसी दूसरे शहर भेज देना, इसी शहर का लगता है। ओए ये तेरा काम नहीं है, बस तू माल पहुंचा और अपने दाम खड़े कर। चल थोड़ी देर में लेके आता हूँ उस्ताद। ओके, अल्लाह हाफिज। हमीद इससे पहले कभी अपने घर से इतनी देर के लिए गायब नहीं हुआ था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, ऐसे ऐसे इसके बाप सईद और माँ हाजरा की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, और क्यों ना होता, आखिर वो उनके बुढ़ापे का सहारा जो था। उसके बाप ने पूरा इलाका छान मारा, तमाम दोस्तों से पूछा, लेकिन कुछ पता ना चला। पुलिस भी अपनी तलाश जारी रखी हुई। क्या जानते हैं आप हमीद के बारे में? बेचारा रोज ही पिटता था अपने बाप से। क्यों? नहीं वो तू मेरे साथ चल काम पर। तू इसको ले। क्या छोड़? तूने ही बिगाड़ा इसको, तू ही बिगाड़ने वाली है। सारा चाहिए मुझे इसका, पढ़ाना लिखाना नहीं है मुझे इसको। सुन ले तू कान खोल के। हमीद तो चाहता था स्कूल जाए, मगर बाप बाज़िद था कि वो काम पे जाए और पैसे कमा के लाए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसका बाप उससे काम करवाना चाहता था? लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। जनाब, घर के क्या, शहर के हालात खराब हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अल्लाह के साथ। क्या जानते हैं आप इन घर वालों के बारे में? सर ये तो बहुत ही जालिम आदमी है, रोजाना हमीद की चीखने की आवाज आती है अंदर से। बाप है कि कसाई है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आज वो अपने बेटे को जुबा कर डाले। मैं काम भी करूंगा अबू, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ। अबू मुझे मत मारो। अबू मुझे मत मारो। अबू
अपडेट्स हैं तुम लोगों के पास बच्चे के बारे में? सर कोशिशें जारी हैं, दीवारों पे पोस्टर लगवा दिए और टीवी चैनल्स पे इश्तिहार भी चलवा दिए। गुड। सर इन्फॉर्मर आसिफ को भी अलर्ट कर दिए। ये अच्छा किया, लेकिन तुम लोगों की अपनी प्रोग्रेस क्या है? सर वो बच्चा रोज रोज की मार से तंग आकर घर से भागा है। सर वो बच्चा पढ़ना चाहता था मगर उसका बाप उसे काम पे भेजना चाह रहा था। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चा अभी शहर से बाहर नहीं निकला होगा। सर बसों के अड्डों पे और तमाम रेलवे स्टेशन पे हमने नाकाबंदी सख्त कर दी है। हेलो सर मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। हाँ आसिफ, क्या खबर है? सर एक बंदे ने मुझे बताया है कि उस बच्चे को किसी के साथ यहाँ पे देखा है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं बुड्ढा चौक होटल पे खड़ा हूँ, वो बंदा भी वही है। गुड गुड, तुम वहीं रुको, हम बस अभी पहुँच रहे हैं। जी सर आप आ जाए। ठीक है। क्या सर? एक बंदे की इंफॉर्मेशन ली है जिसने बच्चों को किसी आदमी के साथ देखा है। कहाँ सर? ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, फौरन एक्शन लेना है। मोबाइल तैयार कराओ। ओके सर। फौरन। हाँ भाई कहाँ है वो आदमी? सब उधर है। जी साहब। यही आदमी वो? हाँ, तो तुमने उस बच्चे को देखा था किसी आदमी के साथ? हाँ साहब, उसी ने उस बच्चे को चाय पिलाई थी। तुम जानते हो कहाँ रहता है वो? नहीं साहब, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको पहचान लूंगा। गुड। क्या वो पहले भी इधर आता रहा है? नहीं साहब, पहली बार देखा था। अच्छा, और कोई खास बात जो तुम्हें याद ना हो? याद करो। साहब मुझे एक जरूरी फोन करना है, क्या आप अपने मोबाइल से करवा देंगे? मेहरबानी साहब। सही, ओके, मेहरबानी साहब। हाँ साहब, मैंने उसके मोबाइल से कॉल की थी। गुड। मुदस्सर, इससे वो नंबर लो और उसका डेटा निकलवाओ। सर ये तो बहुत अहम क्लू हाथ लगा है। जो कह रहा हूँ उस पे अमल करो। हाँ भाई नंबर लिखवाओ। 03। नदीम, तुम ऐसा करो कि मोबाइल पे बी अलर्ट का मैसेज चला दो। ओके सर। सर मैंने नंबर भी नोट कर लिया है। ओके ठीक है, आओ मेरे साथ। इधर पुलिस मुसलसल हमीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही थी और उधर दिलावर ने हमीद को अगवा करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह के हाथों फरोख्त कर दिया। ये वो गिरोह था जो इस तरह के बच्चों को जराइम की मुख्तलिफ वारदातों की तरबियत दिया करता था और फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चोरी डकैती की वारदातों के लिए भेज दिया करता था। क्या हुआ नदीम, क्यों नहीं मिल रहा नंबर? ये इन्फॉर्मर को भी ऐसे टाइम पे सुना था। सर ये वो नंबर है। तुमने इस नंबर पे कॉल तो नहीं की? नहीं सर, मुझे पता था अननोन नंबर देख के होशियार हो जाएगा। गुड, अब तुम अक्लमंद हो गए हो। सर इस तरह के मुजरिम तो बड़े चालाक होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने वेटर को कॉल क्यों करवाई। देखो नदीम, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अगर ये क्लू ना हमें मिलता तो तुम खुद सोचो आज मुजरिम हमारी पहुंच से कितनी दूर होता। सर अब अगला कदम क्या होगा? तुमने इस नंबर का एड्रेस ले लिया है? यस सर। तो फिर देर किस बात की है? रेड की तैयारी करो। सब तैयारी मुकम्मल है सर। गुड, फिर फौरन चलो इससे पहले कि हम देर हो जाए। ओके सर। ओके। हाजरा, ओ हाजरा। क्या हुआ? कुछ पता चला हमीद का? नहीं। देख लिया मार का नतीजा, जो था उससे भी गया। अरे चुप हो जा, कहाँ ना मिल जाएगा। न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। तूने थाने से पता किया? वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? खबरदार से मेरी बात हुई है, वो कहता है कि हमीद को हम जल्दबाजी अब करवा लेंगे। क्या? किसने उठा लिया? देखा, जिस बात का डर था वही हुआ।
अरे हमीद की माँ बेफिक्र हो जा, हवलदार ने बड़ी आस दिलाई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे मारते और ना वो तुम्हारी वजह से घर से भागता। अरे जो होना था वो हो गया। हमीद की माँ तू दुआ कर कि हमारा हमीद साथ खैरियत के साथ घर वापस आ जाए, और मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। कितना कहा था उसे मत मार उसे, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और वो भाग गया घर से। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी तो मत मारी गई थी। दुआ कर कि हमारा हमीद जल्द वापस आ जाए। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और वो आए तो अब उसे पढ़ने देना। मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा उसको। तू देखना हमारा हमीद बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और तू दुआ कर हमारा हमीद मेहनत के साथ घर वापिस आ जाए। अरे बच्चे अभी तुम कहाँ? क्या साहब आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? दूध पीता बच्चा है तू, तुझे पता नहीं है तुझे क्यों मार रहे हो? मुझे सर शोर मत करो, मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। आराम से लेके चलो, मारो नहीं से। सब कहाँ लेके जा रहे हो? वर्दी पहन देकर देखता नहीं है क्यों लेके जाना तुझे? चल कहाँ ले जा रहे हो सब? चल कहाँ ले जा रहे हो सब? चल। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दिलावर को उसके घर से हिरासत में ले लिया और थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने अपने इस धंधे के बारे में सब कुछ उगल दिया। हाँ मुदस्सर, कुछ फूटा इसने मुंह से ही अभी तक खामोश है। सर जी रवा कर दिया है, अब फर बोल रहा है। लेकिन सर इसका तो कहना है कि ना तो बच्चा उस ठिकाने पे मिलेगा, बल्कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम उनको और उस बच्चे को अपने ठिकाने पे बुलवा लेते हैं। क्या मतलब सर? मोबाइल कहाँ है इसका? ये रहा सर। ये ले दिलावर, अपने मोबाइल से अपने उस्ताद का नंबर मिला और उसको ऐसी जगह बुला जहां हम उसे आसानी से पकड़ सकें। और देख, कोई कोडवर्ड या चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तेरे वो हश्र करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चल नंबर मिला। हाँ दिलावर, कहाँ है तू? तुझे तो पुलिस ने पकड़ लिया था। छोड़ दिया। इतनी जल्दी कैसे? कहीं तूने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? बच्चा समझा दिलावर को, क्या शक की बुनियाद पे उठाया था, मगर कुछ उगलवा नहीं सकी। बहुत अच्छे। लेकिन उस्ताद, पुलिस उस बच्चे को भूख की तरह सूंघती फिर रही है बाजियाबी के लिए। यार अभी तो बच्चा वो मेरे पास यहीं है। तो एक काम करो उस्ताद, उसको उसी ठिकाने पे ले आओ जहाँ हम मिलते हैं। फिर मैं बच्चों को ऐसी जगह पहुँचा दूंगा जब पुलिस का बाप भी नहीं पहुँच सकता। कब आना है? रात 10 बजे उस्ताद, उसी ठिकाने पे ले जाओ, मिलते हैं। और हाँ उस्ताद, तुम खुद कॉल नहीं करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है दिलावर, मैं बच्चे को लेके आता हूँ। फोन दे। जबरदस्त भाई, तुम तो हमारी तवक्कुआ से बढ़ के भी अक्लमंद निकले। सर जी, मैंने इसे आपका फर्माबरदार बनाया है। तुम्हें भी शाबाशी देंगे, लेकिन पहले आज रात 10 बजे रेड मारनी है, उसकी तैयारी करो और इसको भी ले जाओ। ओके सर। सर लेकिन वो ना आया तो? ना आया फिर इसकी खैर नहीं है। चलो। वो आया नहीं अभी तक। ये ले मोबाइल, उसको मिला नंबर। हेलो, मैं पहुंच गया हूँ, तुम लोग आ जाओ।
देख, अगर किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, अब मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। अब मैं तौबा करता हूँ कि ये काम नहीं करूँगा। भाई देख, ये वक्त इन बातों का नहीं है और तू एक मुजरिम है, लेकिन तूने पुलिस के साथ बहुत ताउन किया। मैं कोशिश करूंगा कि तेरी सजा में जितनी भी कम से कम कमी हो सके वो करवा दूं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाँ सर। हाँ बोलो आसिफ। आप लोग आ जाए, ये लोग आ गए। आगे बोलो सर, बोलो आगे। इंस्पेक्टर साहब, बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको हमीद की वजह से बड़ी तकलीफ उठाना पड़ी। ये तो हमारी ड्यूटी है। शुक्र तो आप अदा करें कि आपको आपका बेटा सही सलामत मिल गया। ये सब आपकी मेहरबानी है। वैसे हमीद की वजह से हम अगवाकारों के एक बहुत बड़े ग्रोह को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। वैसे बच्चों पे हल्का हाथ रखना चाहिए। अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, बल्कि अगर ये पढ़ना चाहता है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा और सर आपकी तरह इसे बहुत अच्छा आदमी बनाऊंगा। शाबाश। वैसे हमीद को तुम्हारी तवज्जो, मोहब्बत और प्यार की जरूरत है, इसका ख्याल रखो। आप अपने बेटे को ले जा सकते हो। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनसे तफ्तीश करो और पता करो अगवाशुदा बच्चों को उन्होंने कहाँ कहाँ काम पे लगा रखा और उन सबको बाजियाब करवाओ। साहब जी, वैसे इस कारनामे के बाद आपका प्रमोशन तो होना चाहिए। नदीम, यूं कहो ना, तुम मुझे यहाँ बार बार देख देख के उकता गए हो। तुम चाहते हो मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तरक्की से तो हम लोगों को खुशी होगी। देखो भाई, अगर तुम्हें वाकई खुशी हुई तो ऐसा करो, अपनी जेब से आज मिठाई लेके आओ। क्यों नहीं सर, जरूर लेके आऊँगा। और सारे स्टाफ को आज तुम्हारी तरफ से मिठाई खिलाई जाएगी। ओके सर, जरूर।